जब हम जॉब या बिजनेस की बात करते हैं तो दो घर हमारे सामने महत्वपूर्ण ढंग से उभर कर आते हैं। एक लगन और दूसरा कुंडली का 10th हाउस। ये दोनों घर यदि बली अवस्था में हैं तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता है। ये व्यक्ति अपनी योग्यताओं के दम पर किसी भी कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। ये व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है। इस विषय में ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि जिस किसी भी भाव का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो आप उसके आगे के 3 भाव को देखिए और उसके पीछे के 3 भाव को देखिए। अगर इन भावों के अंदर ग्रहों की अधिकता हमें देखने को मिलती है तो वो भाव प्रभावशाली हो जाता है, वो भाव शक्तिशाली हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि आगे के 3 भाव और पीछे के 3 भाव में जो ग्रह बैठे हुए होते हैं वो तात्कालिक मित्र होते हैं। इसी से संबंधित एक सूत्र है कि कुंडली के 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में कम से कम 5 ग्रह हो और इन 5 ग्रहों में से कम 2 ग्रह पूर्ण परमात्मांश ग्रह हो। अब आप कहेंगे कि पूर्ण परमात्मांश ग्रह क्या होते हैं? पूर्ण परमात्मांश ग्रहों के बारे में ऋषि पाराशर जी कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु ये 4 ग्रह पूर्ण परमात्मांश ग्रह है और यदि इनमें से कोई भी ग्रह लगन लग्नेश या दशम दशमेश के साथ में संबंध बनाए, चाहे वो युति के द्वारा हो, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो या फिर वो एक्सचेंज के द्वारा हो, इस प्रकार के अगर संबंध बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपनी योग्यता के दम पर स्वरोजगार करता है और उसके अंदर सफलता भी पाता है। हम बात कर रहे थे 7वें घर से लेकर 12वें घर के बीच में यदि कम से कम 5 ग्रह हो और इन 5 ग्रहों में से कम 2 ग्रह पूर्ण परमात्मांश ग्रह हो तो ये 10वां घर कुंडली के अंदर बली हो जाता है। अगर 10वां घर बली होता है तो इसके कुछ सीधे सीधे मतलब निकलते हैं कि पहला तो ये व्यक्ति कार्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी सक्षम होगा, इसके अंदर काम करने की योग्यता होगी, ऊर्जावान होगा। ऊर्जावान होने के कारण, सक्षम होने के कारण इस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की भरपूर उत्सुकता रहेगी कि किसी भी काम को करने के लिए हर समय तत्पर रहेगा। इसके अलावा 10वां घर अगर बली अवस्था में है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा और बड़ी हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की क्षमता भी इसके अंदर होगी। व्यक्ति साहसी होगा, निडर होगा और अपने फैसले बड़ी दृढ़ता के साथ में लेगा और जो फैसले लेते हैं उनको यथार्थ में बदलने के लिए किसी भी तरह की संघर्ष की स्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहेगा। लड़कर जीतने की प्रवृत्ति होगी और अपनी प्रतिद्वंदियों के ऊपर इस प्रकार का व्यक्ति हावी रहेगा। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार की क्वालिटीज़ हमें चाहिए होती है, वो सभी क्वालिटीज़ इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगी अगर 10वां घर बली अवस्था में हो।
और 10वां घर बली अवस्था में है। इसका मतलब है कि जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जिन योग्यताओं की हम बात कर रहे हैं, वो इस व्यक्ति के अंदर नैसर्गिक रूप से भरी हुई मिलेंगी। पर उन योग्यताओं का इस्तेमाल किस तरह से करता है, ये 10th लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके अंदर योग्यताएं तो भरपूर मात्रा में होती है, परंतु उन्हें आप साधारण से काम करते हुए देख सकते हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि उन योग्यताओं का वो ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाते, या जिन चीज़ों को लेकर उन्हें आगे बढ़ना होता है, जिस तरीके से जो है उन्हें काम करना होता है, उस तरह से वो काम कर नहीं पाते हैं। परंतु 10th लॉर्ड अगर कुंडली के अंदर बली अवस्था में हो तो जो योग्यताएं नैसर्गिक रूप से उसके अंदर होती है, उन्हें वो आगे लेकर जाता है, उन्हें वो प्रूव करके बताता है और अपनी योग्यताओं के दम पर बड़ी सफलताएं अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहता है, वो स्वयं के निर्णय लेता है और किसी के भी आदेश के अनुसार काम करना पसंद नहीं करता। इसीलिए 10th लॉर्ड यदि बली अवस्था में है, 10th हाउस बली अवस्था में है, तो ये योग व्यक्ति को स्वरोजगार की तरफ आकर्षित करता है और इसके अंदर व्यक्ति को सफल भी बनाता है। अब हम बात करते हैं लगन की। जिस तरह से हमने देखा कि 7th हाउस से 12th हाउस के बीच में 5 ग्रह हो तो 10th हाउस बली होता है, ठीक उसी तरह से 10th हाउस और 3rd हाउस के बीच में कम से कम 5 ग्रह हो। इनमें से 2 ग्रह पूर्ण परमात्मांश ग्रह हो, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, इनमें से कोई 2 ग्रह हो। अब आप कहेंगे कि पूर्ण परमात्मांश ग्रह क्या होते हैं? इस बारे में ऋषि पारिशर बताते हैं कि 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये पूर्ण परमात्मांश ग्रह है और ये व्यक्ति के जीवन में बड़ा योगदान करते हैं, विशेष करके कार्य क्षेत्र के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में। इस विषय के ऊपर इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 मेरा बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इन पूर्ण परमात्मांश ग्रहों का मतलब क्या होता है, इन्हें किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे लगन किस प्रकार से बली होता है। तो 10th हाउस से लेकर 3rd हाउस के बीच में 5 ग्रह हो और इनमें से 2 ग्रह कम से कम पूर्ण परमात्मांश ग्रह हो तो लगन बली होता है। ठीक इसी प्रकार से लग्नेश भी अगर बली हो तो उस जो लगन की योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से व्यक्ति करता है, उन्हें किस तरह से जो है आगे लेके जाता है, वो हमें लग्नेश के द्वारा पता चलती है। अगर लगन बली है तो इसका मतलब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ होगा, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि वो जिस किसी भी व्यक्ति से डील करेगा उससे जो है अपने प्रभावशाली ढंग से उसके ऊपर हावी रहकर अपना फ़ायदा निकालेगा, अपना काम उससे जो है करवा के लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लगन और लग्नेश बली हो, 10th हाउस और 10th लॉर्ड बली हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना स्वयं का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी का आदेश के अनुसार काम करना नहीं अच्छा लगता है और वो जो भी चाहता है, जो भी करना चाहता है, वो उसके स्वयं के निर्णय होते हैं और अपने आदेश के अनुसार दूसरों से काम करवाना भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये योग हम लगन कुंडली के अंदर देखेंगे और लगन कुंडली के साथ साथ कुंडली के D10 के अंदर भी जो है ये मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करियर को लेकर D10 एक प्रमुख कुंडली होती है।
तो D10 के अंदर इसका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लगन में भी हो तो इस योग की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने इस योग के बारे में बात की। योग अगर है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार करेगा, इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। परंतु आपने देखा होगा कि एक ही योग जो है अलग अलग कुंडलियों में, अलग अलग व्यक्तियों की कुंडलियों में हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में एक ही प्रकार का योग है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को एक जैसी ही सफलताएं देखने को मिलेंगी? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जब भी कोई योग बनता है तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी अप्लाई होती है जिनकी वजह से उस योग की तीव्रता बढ़ती रहती है। जितनी ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई होती है वो योग उतना ही ज़्यादा तीव्र होता है। इस योग को लेकर भी कुछ कंडीशंस है जिनको लेकर हम अब बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धन योग की। किसी की कुंडली में अगर धन योग है तो इसका मतलब है कि उसे बेशुमार धन की प्राप्ति होगी, और जो ये बेशुमार धन है वो नौकरी से तो मिल नहीं सकता। जाहिर सी बात है, इसके लिए व्यक्ति को स्वयं का कोई व्यवसाय करना होगा। तो धन योग अगर बनता है और इस प्रकार का योग भी हमें देखने को मिलता है तो धन योग के कारण इस योग की महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम धन योग के बारे में भी थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं कि धन योग कैसे बनता है। धन से संबंधित दो स्थान होते हैं, एक सेकंड हाउस जिससे हम संचित धन को देखते हैं, और एक 11th हाउस जो हमारी रेगुलर इनकम को दर्शाता है। और इनका कॉम्बिनेशन, इनका जो है लिंकिंग कुंडली के लक्ष्मी स्थानों से होना चाहिए, जैसे कि 5वां घर और 9वां घर। अब ये योग की तरीके हम देख लेते हैं किस किस तरह से ये योग बन सकता है। सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड की युति हो तो ये धन योग बनता है। सेकंड लॉर्ड और 5th लॉर्ड की युति हो तो ये धन योग बनता है। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड की युति होती है तो ये धन योग बनता है। ठीक इसी तरह से 11th लॉर्ड और 5th लॉर्ड की युति होती है तो ये धन योग बनता है, और 11th लॉर्ड और 9th लॉर्ड की युति होती है तो भी यह धन योग बनता है। तो जिस योग की हमने बात की वो योग लगन कुंडली में बनता है और D10 में भी बनता है, और साथ ही साथ इस प्रकार का कोई धन योग भी देखने को मिलता है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो जो योग है उसकी तीव्रता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और ऐसा व्यक्ति स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड की। हम जानते हैं कि कुंडली का थर्ड हाउस साहस के लिए जाना जाता है, डेयरिंग के लिए जाना जाता है और व्यक्ति को निडर बनाता है। अगर कुंडली के थर्ड हाउस में पाप ग्रह हो, जैसे कि शनि, मंगल, राहु और केतु, इस प्रकार के ग्रह हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये थर्ड हाउस बली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से थर्ड लॉर्ड भी अगर बली हो तो व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है और अपने फैसलों के ऊपर दृढ़ता के साथ में कायम रहता है। और जहाँ जहाँ संघर्ष की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है, व्यक्ति उसके अंदर उभर कर सामने आता है और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके दिखाता है। व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल कार्यों को बड़ी सरलता के साथ करने का प्रयास करता है और व्यक्ति बिजनेस के अंदर डेयरिंग दिखाता है और व्यवसाय के अंदर एक रिस्क फैक्टर ऐसा होता है, डेयरिंग फैक्टर ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर रिस्क के कोई बिजनेस फलता फूलता नहीं है।
आपको जो है रिस्क लेनी ही होती है। और ये थर्ड हाउस अगर बली है, थर्ड लॉर्ड बली है, तो व्यक्ति इस प्रकार के रिस्क फैक्टर को बड़ी आसानी के साथ में हैंडल करता है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि कुंडली के अंदर कर्म का कारक ग्रह है। अगर शनि कुंडली के अंदर बली अवस्था में हुआ, शनि के 10वें घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ और शनि त्रिक भावों का अधिपति नहीं होना चाहिए, अगर ये योग कुंडली में देखने को मिलता है, शनि की इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है D1 और D10 में, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस करेगा। परंतु हमें ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि शनि नौकरी का भी कारक ग्रह है। अगर कुंडली में शनि त्रिक भावों का अधिपति है, कमज़ोर है और कुंडली के 10वें घर में पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो ये शनि आपको नौकरी करवाएगा, इतना भी निश्चित है। और शनि के इस विषय के बारे में मैंने इस सीरीज़ का पार्ट 1 बनाया है। आप अगर उसे देखते हैं तो ये शनि वाला जो विषय है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने डिटेल के साथ में बात की है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को साहस देता है, निडरता देता है, क्षमतावान बनाता है, व्यक्ति को ऊर्जा देता है, महत्वाकांक्षाएं देता है, लड़कर जीतने की प्रवृत्ति देता है और किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने की प्रवृत्ति भी यही मंगल देता है। व्यक्ति को लड़कर किस तरह से जीतना है, अपना प्रभाव किस तरह से साबित करना है, ये सभी योग्यताएं मंगल के द्वारा ही मिलती है, जो कि बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मंगल कुंडली के अंदर बली हो तो व्यक्ति को बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त करने में बड़ी आसानी रहती है। तो मंगल बली होना चाहिए, D1 में भी और D10 में भी। अब हम बात करते हैं लगन और लग्नेश की और दशम और दशमेश की। दशम और लगन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब कुंडली के अंदर लग्नेश और दशमेश की बात करते हैं। ये भाव से संबंधित रखने वाले ग्रह कुंडली में बली होने चाहिए और पूर्ण परमात्मांश ग्रह यानी कि मंगल, राहु, सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ संबंध बनाए हुए होने चाहिए, तब ये दशमेश और लग्नेश काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। और इनके शक्तिशाली होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपना दबदबा बनाएगा। अब हम बात करते हैं लग्नेश और षष्ठेश के बीच में कंपैरिजन की, षष्ठ और लगन के बीच में कंपैरिजन की। जैसा कि हम जानते हैं कि षष्ठ हाउस से हम नौकरी को देखते हैं। अगर लग्नेश और षष्ठेश के बीच में षष्ठेश बली अवस्था में हो, अगर लगन और षष्ठ के बीच में षष्ठ हाउस जो है बली अवस्था में हो, तो व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ सकती है। परंतु अगर षष्ठ और षष्ठेश के बजाय लगन और लग्नेश बली अवस्था में हो, तो व्यक्ति के बिजनेस करने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो ये कुछ योग थे, ये कुछ कंडीशंस थी जिनके अप्लाई होने के बाद में उस योग की जो है तीव्रता कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई आप पाएंगे। परंतु जब हम कुंडली के अंदर किसी योग को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है और हम बड़ी सहजता के साथ में ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपके सफल व्यवसायी बनने के पूरे पूरे योग है। परंतु योग का बनना एक अलग बात है, उस योग के फलित होने एक अलग बात है। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है इस प्रकार का योग तो लिए हुए होते हैं, परंतु उन्हें जीवन में वो सफलता नहीं मिल पाती जिन्हें वो डिज़र्व करते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह दशाओं का सीक्वेंस होती है। क्योंकि जो योग आप अपनी कुंडली के अंदर बना हुआ देख रहे हैं, उससे फलित करवाने का काम तो सिर्फ दशाएं ही कर सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में
इस प्रकार का योग भी है। और उस योग को फलित करने वाली दशाएं जैसे कि लगन लगने इसकी दशा और सूर्य चंद्रमा मंगल राहु से संबंधित दशाएं व्यक्ति के जीवन में उस समय आती है जब वो कार्य क्षेत्र के अंदर नया नया कदम रखता है। तो ये दशाएं उस व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। परंतु यही दशाएं अगर व्यक्ति के 50-60 साल की उम्र में आए तो क्या वो व्यक्ति इस तरह की सफलताएं अर्जित कर पाएगा? ये नामुमकिन है, क्योंकि एक एज फैक्टर होता है और एक जुनून होता है, एक पैशन होता है जिसको लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है जबकि उसकी ज़रूरतें बदल जाती है, उसकी इच्छाएं बदल जाती है, उसकी क्षमताएं बदल जाती है। तो ये योग होकर भी जो है उसको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो ये था एक योग जिसके आधार पर मैंने अनुभव आपके साथ में साझा किए और ये जानने और समझने का प्रयास किया कि जॉब या बिजनेस को हम कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं या फिर उसे समझ सकते हैं। अब एक काम करते हैं, जो भी हमने अभी तक इस वीडियो में सीखा है या समझा है उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, ताकि हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये योग किस प्रकार से बनता है और इसके अंदर किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहे। तो हमने देखा कि कुंडली में लगन और 10th हाउस जो है बली होना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा कि 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में कम से कम 5 ग्रह होने चाहिए और इन 5 ग्रहों में से कम 2 ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल या राहु इनमें से कोई 2 होना चाहिए। ठीक इसी तरह से कुंडली के 10th हाउस से लेकर 3rd हाउस के बीच में भी 5 ग्रह होने चाहिए और इन 5 ग्रहों में से भी कम से कम 2 ग्रह पूर्ण परमात्मांश ग्रह यानी कि सूर्य चंद्रमा मंगल राहु में से होने चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि लगन और लग्नेश और 10th हाउस और 10th लॉर्ड इनका संबंध सूर्य चंद्रमा मंगल राहु में से किसी एक ग्रह के साथ में होना चाहिए, या एक से अधिक ग्रह हो तो इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इस प्रकार का योग हमें देखने को मिलता है D1 में और D10 में तो एक प्रभावशाली योग बनता है और ऐसा व्यक्ति अपने स्वरोजगार के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है और एक सफल व्यवसायी बन के दिखाता है। परंतु हमने साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास किया कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो इस योग को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। जैसे कि कुंडली के अंदर कोई धन योग बनता है तो इस योग की तीव्रता बढ़ जाती है। कुंडली के अंदर 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड अगर बली अवस्था में हो तो इस योग की तीव्रता बढ़ जाती है। कुंडली के अंदर शनि बली अवस्था में हो तो इस धन योग की स्थिति बदल जाती है और ये योग जो है प्रभावशाली हो जाता है। और शनि अगर कमज़ोर हो, त्रिक भावों का स्वामी हो तो ये व्यक्ति को नौकरी भी करवाता है। कुंडली के अंदर 6th हाउस और षष्ठेश यदि लगन से ज़्यादा बली हो जाए तो ये नौकरी करवा सकता है, परंतु यदि लग्नेश और लगन इनसे ज़्यादा बली हो तो व्यक्ति बिजनेस ही करते हुए नज़र आता है। मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी हो, ताकतवर हो तो ये योग प्रभावशाली हो जाता है। और साथ ही साथ जो दशाओं का सीक्वेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब योग बनता है और योग को हम फलित होते हुए देखते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अगर दशाओं का सीक्वेंस प्रॉपर नहीं हो तो दशाओं का सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो पूर्ण परमात्मांश ग्रह है सूर्य चंद्रमा मंगल और राहु इनका कुंडली के अंदर ताकतवर होना ज़रूरी है और ताकतवर होकर ये लगन लग्नेश या दशम दशमेश के साथ संबंध बनाए तो ये योग जो है बहुत तीव्र हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि
व्यक्ति के लिए जॉब ठीक रहेगी या फिर बिजनेस, व्यक्ति की बिजनेस में किस प्रकार की संभावनाएं हैं, किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति का रहेगा। तो ये योग जो है आपको D10 के अंदर जो है मुख्य रूप से देखना है। और D10 के साथ साथ अगर लगन कुंडली में भी ये योग दिखाई देता है तो ये योग और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ये था एक विश्लेषण जिसके आधार पर हमने जॉब बिजनेस को समझने का प्रयास किया, और ये विषय जो है अगले वीडियो के अंदर भी जो है कंटिन्यू रहेगा। आज हमने जो भी सीखा है या समझा है, इसे कुछ कुंडलियों के ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे और इन नियमों को हम अच्छी तरह से लगा कर देखेंगे, समझेंगे कि योग किस प्रकार से काम करता है और कुंडलियों पर इसे किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जो भी कुछ अगर मुझसे सीखा है या फिर मेरा बताया हुआ आपको अगर समझ में आया है या वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर हिट कर देना, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरह से अपने ज्योतिष के सभी अनुभवों को आपके साथ में तहे दिल से शेयर करता हूँ और क्लियर इंटेंशन के साथ में कि जो समय आप मुझे दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और मैं आपकी नॉलेज में किसी न किसी तरह से कोई ऐड ऑन कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।